हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर जो ईस्टमैन कंपनी का है। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि लिथियम बैटरी पे और भी वीडियोस बनाएं और लॉन्ग वीडियोस बनाएं ताकि हमको ज़्यादा समझ में आ सके और कुछ डिफरेंट बनाएं। तो आज हम लाए हैं 150 एच की बैटरी और 1500 VA का इन्वर्टर, जिस पे आज हम आपको लोड भी टेस्ट करके दिखलाएंगे और इसके फीचर्स, फंक्शन, क्या खूबी है, क्या खामी है, इन सब के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आपको ज़्यादा खूबी ही आपको देखने को मिलेगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेडिशनल बैटरी जो हम लोग जिसमें पानी डालते थे, लेड एसिड बैटरी जो कहते हैं, एसिड तेजाब वाली बैटरी जो कहते हैं, अब उसे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। और अब जो है बहुत ही स्पीड से ये लिथियम आयन बैटरी जो है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी भी कहते हैं इसे, ये जो है ट्रेडिशनल बैटरीज को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ खास बातों का बतला दें कि क्या खास है। तो हम सबसे पहले बतलाएंगे कि जो इन्वर्टर आपको मिल रहा है ये लिथियम आयन बैटरी का इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर में खासियत ये है, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे लिथियम लिखा हुआ है, लिथियम का साइन बना हुआ है, ईस्टमैन ब्रांड हो गया, इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया, ये इसका LCD डिस्प्ले हो गया। ये पहले हम दिखा दें कि बैटरी इन्वर्टर हो गया और ये आपकी बैटरी हो गई। ये EMLFP240, ये 150 एम्पियर की बैटरी है, ईस्टमैन की ब्रांडिंग की हुई लिथियम आयन बैटरी का लोगो यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ खासियतों के बारे में बताते हैं। जैसे अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये इन्वर्टर के बारे में बतलाते हैं। ये इन्वर्टर 1500 VA का है और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, खूबी के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है इस पर 10 ईयर्स की वारंटी है। पूरे इन्वर्टर पे आपको 3 साल का मिलेगा, पूरे बैटरी पे 5 साल की वारंटी है। लेकिन इसके अंदर जो मेन ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है उस पर 10 साल की वारंटी है। अच्छी बात यह है कि आज हम लोग पास पावर बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार पावर कट हो गया और हम लोग 4 घंटा 5 घंटे अगर किसी वजह से बैटरी का हम लोग इस्तेमाल कर लिए तो फिर से हम लोग को ट्रेडिशनल बैटरी, लेड एसिड बैटरी में क्या होता है कि 10 से 15 घंटा लगता है बैटरी को फुल चार्ज होने में। लेकिन ये बैटरी जो है ये इन्वर्टर के साथ अगर लगा हुआ है, लिथियम इन्वर्टर बैटरी के साथ लगा हुआ है, लिथियम इन्वर्टर को बैटरी के साथ, लिथियम बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये फुल चार्ज होने में महज 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे का टाइम लेगा। ये इसकी दूसरी खासियत होगी। तीसरी चीज ये है, तीसरी खासियत के बारे में बताएं तो ये ट्रेडिशनल बैटरी में क्या होता है कि हम लोग को हर 4-6 महीना में इसमें पानी टॉप अप करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, जिसे हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, और इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसी बैटरी है कि अपना पूरा लाइफ साइकिल में, मतलब कि 8 साल 10 साल जितना भी इसको चलना है, इस पूरे लाइफ साइकिल में आपको 1 टाइम भी पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि नो मेंटेनेंस की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी तीसरी खासियत हुआ। चौथी खासियत ये है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में, देख रहे होंगे नॉर्मली जो बैटरी होती है उसका साइज कम से कम इतना ऊंचा होता है और वजन में करीब 60, 70, 80 kg का हम लोग का बैटरी होता है। ये महज आपको 17 kg का बैटरी है और ये इन्वर्टर महज आपका 12 kg का इन्वर्टर है। तो बहुत ही लाइट वेट है, आसानी से हम लोग इसे कभी किसी फंक्शन में, किसी ओकेजन में अगर ले आना है, एक जगह से दूसरे जगह अगर इसको ट्रांसफर करना है, ले जाना है, कभी हमको पिकनिक में ही जाना है, कभी किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है, कोई स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन वगैरह करना है, किसी स्पॉट में कोई फंक्शन करना है, तो इसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। कैरी करने के पीछे रीजन क्या है कि ये बहुत ही लाइट वेट है और साथ में हैंडल वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसे कैरी करने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है जो आसानी से उठा करके ले जा सकते हैं। ये हैंडल अभी हम इसके बारे में पूरा भी आपको डिटेल से दिखलाएंगे, बतलाएंगे। ये आसानी से हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो डिजाइन में भी कॉम्पैक्ट है और साथ में जो है ये लाइट वेट भी है। सबसे अच्छी चीज ये है कि कितना वोल्ट से ये चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हो चुका है, कितना डिस्चार्ज हो चुका है, इन सब चीजों को हम लोग LCD में जो है हम लोग देख सकते हैं। ये इसकी अच्छी खासियत है। यहाँ पे LCD से देख रहे हैं, अभी ये बतला रहा है कि करंट कितना आ रहा है, चार्जिंग कितना हो चुका है। 13.4 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो चुका है और अभी हमारे यहाँ करंट कितना वोल्टेज आ रहा है तो 212 वोल्ट आ रहा है। ये दोनों चीज बता रहा है और पावर कट होने के बाद ये कितना बैटरी बैकअप और अभी बचा हुआ है, इस चीज को भी ये स्टेटस को शो करेगा। ये इसकी अलग खासियत हो गई। अब हम इसके और एक खास खासियत के बारे में बताते हैं। ये जो है आपका BIS सर्टिफाइड कंपनी है। ये क्या है? BIS सर्टिफाइड कंपनी। जैसे कि यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे तालिब लोगो दिखाएंगे। ये BIS सर्टिफाइड कंपनी का ये लोगो है। ये
ये लोगो एस टाइप का लिखा हुआ जो देख रहे हैं, ये BIS सर्टिफाइड कंपनी का ये लोगो है। ये लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो हो गया। इसकी खासियत क्या है, ये क्यों लगा हो रहता है, तो ये बतलाता है इसके सेफ्टी के बारे में। ये इस तरह की कुछ क्वालिटी बनाई गई है जो इसकी सेफ्टी, इसकी एफिशिएंसी और इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। BIS सर्टिफाइड, ये बहुत ही कम कंपनी में आपको देखने को मिलेगा BIS सर्टिफाइड। और एक अच्छी चीज, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये आपका वाटर रेसिस्टेंट भी है, मतलब आउटडोर इंडोर दोनों में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। जैसे यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, IP65 जो है, यहाँ पे इसका लोगो जो है वाटर रेसिस्टेंट का जो है, IP65 का जो है आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं। ये बतला रहा है कि ये डस्ट प्रूफ है, इसमें धूल गर्दा अगर चला जाए, पड़ जाए, अगर आप इसको आउटडोर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडोर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर भी, तो ये आपका उससे सेफ रहेगा और किसी तरह को परेशानी नहीं होगी। हल्का फुल्का अगर इसके ऊपर पानी भी पड़ जाता है तो ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये हो गया इसके 7वीं फीचर्स के बारे में बता दिए। 8वीं बात अगर हम आपको बतलाएं तो ये आपको, हम लोग जनरली क्या होता है, इन्वर्टर बैटरी ले लिए, किसी वजह से आधी रात को खराब हो जाए, दिन में खराब हो जाए, शाम में खराब हो जाए, हम ऑफिस में, हम घर पे हैं, किसी वजह से खराब हो जाता है, तो हमें सोचना पड़ता है कि अब कंप्लेन कहाँ करें, किनसे करें, क्या करें, किस वक्त करें, तो ये दिक्कत आती है। तो इसकी 8वीं खासियत हम आपको बतलाएं कि इस पे AI वॉइस बोर्ड, यहाँ पे दिखाएंगे तालिब भाई, AI वॉइस बोर्ड, AI वॉइस बोर्ड जो 24/7 24 घंटा 7 दिन जो है आपका ये एक्टिव रहता है। इसका नंबर जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे 78884 78885, ये मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखला देंगे, आपके डिस्प्ले में भी दिखला कर देंगे। ये 24 घंटा इसका सर्विस सेंटर आपसे बात करने के लिए रेडी है। चैटबॉट जो है रेडी है, कंप्यूटर जो है आपसे बात करने के लिए रेडी रहता है। रोबोट जो है आपकी बात को सुनेगा और आपके कंप्लेन को लॉगिन कर लेगा। ये बहुत ही यूनिक फीचर्स इस ईस्टमैन के साथ आया हुआ है। तो ये हो गया इसके 8 खासियतों के बारे में हम आपको बतला दिए। अब हम लोग बात करते हैं अक्सर जब पानी पिलाना, बैटरी का फ्रंट साइड की बात बताएं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ईस्टमैन की ब्रांडिंग की हुई है। लिथटेक यहाँ पे लिखा हुआ है और लिथटेक यहाँ लिखा हुआ है, ईस्टमैन की ब्रांडिंग हो गई। 60 महीना इसकी वारंटी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब इसका मॉडल नंबर हो गया EMLFP240। तो EM का क्या मतलब हो गया, ईस्टमैन। LFP का मतलब हो गया लिथियम फास्ट फोरस। 240 बतला रहा है कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी जो होता है 240 H की बैटरी के बराबर ये काम करेगा। वैसे हम लोग इसको 150 एम्पियर की बैटरी कह रहे हैं, लेकिन ये वर्क जो करेगा लेड एसिड बैटरी के बराबर में, तो लेड एसिड के 240 एम्पियर जो हम लोग का लेड एसिड बैटरी होता है उसके बराबर में ये आपको बैकअप देगा। भले ही इसका रियल कैपेसिटी जो है 160 एम्पियर है। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों होता है, क्या बात है कि दोनों में डिफरेंसेस होता है, तो दोनों में डिफरेंसेस जस्ट मिनट, नहीं पता क्यों इसमें डिफरेंसेस ये होता है कि लेड एसिड बैटरी में जो है हम लोग उसके फुल कैपेसिटी जो अगर होता है, मान लेते हैं 200 H की बैटरी, हम लोग लेड एसिड बैटरी से पानी डालते हैं, वो लेड एसिड बैटरी पुरानी ट्रेडिशनल बैटरी की बात कर रहे हैं, अगर वो हम लोग लेते हैं तो उस पर क्या है कि वो आपका जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है, जब पावर नहीं होता है, जब हम लोग बैटरी से इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका मैक्सिमम हम लोग डिस्चार्जिंग करंट जो होता है 60 to 70% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। हम लोग का लेड एसिड बैटरी जो होता है, जो ट्रेडिशनल बैटरी होता है जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, वो बैटरी जो है अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब पावर हमारे यहाँ नहीं है, डीसी से हम लोग काम कर रहे हैं, जब किसी चीज को हम लोग चला रहे हैं तो वो जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो वो 60 to 70% तक ही डिस्चार्ज होगा और उसके बाद स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। 30% नीचे का जो है वो रिजर्व रखेगा, अपने पास स्टोर रखता है, ताकि आइंदा खुद अगर आपको चार्ज करना हो तो वो डीप डिस्चार्ज में जाने की वजह से फिर नहीं वर्क कर पाता है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए क्या है, वो 30 to 40% अपने में स्टोर रखता है, उस चीज को यूज नहीं करता है। लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यही लिथियम आयन बैटरी जो है ये आपका 0 to 100% इसको हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और 0 to 100% इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत हो गई। तो हम जैसा बतला रहे थे कि ये ईस्टमैन ब्रांड का हो गया, ये ईस्टमैन ब्रांड का हो गया। ये लिथियम का यहाँ पे लोगो आप लगा हुआ देख रहे होंगे।
साथ में इसका मॉडल नंबर हो गया EMLFP240। EM का मतलब हो गया ईस्टमैन, LFP का मतलब हो गया लिथियम फास्फोरस, और 240 का मतलब इसकी कैपेसिटी मतलब लेड एसिड बैटरी के बराबर में ये काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसके साथ साथ ये बैटरी इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन से इन्वर्टर के साथ इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग होम यूपीएस या इन्वर्टर जो भी है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 850 VA का इन्वर्टर जो 12 वोल्ट का आता है, 1200 VA का इन्वर्टर जो 12 वोल्ट में आता है, अब 1500 VA का इन्वर्टर जो 12 वोल्ट में आता है, इसके साथ हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हो गया इस बैटरी के सामने का जो चीज़ है हम आपको वो बतला दिए कि 60 मंथ की इसमें वारंटी है। और इसके साथ जो है हम आपको दिखला दे, यहाँ पे लिखी हुई है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर टोटल 4 सेल लगी हुई है, 4 सेल है। 3.2 वोल्ट का एक सेल होता है, इसके अंदर टोटल 4 सेल लगी हुई है, और 3.2 वोल्ट का एक सेल होता है। तो सभी सेल को बराबर तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज करें, इसके लिए BMS लगा रहता है। इसके साथ साथ जो है BMS का और क्या काम है, मतलब कि वोल्टेज को रेगुलेट करना, कहीं पे डीप डिस्चार्ज ना चला जाए, ओवर चार्ज ना हो जाए, इन सब चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये देख लीजिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे सेल बैलेंसिंग। सेल बैलेंसिंग क्या है कि कभी वोल्ट ऊपर नीचे अगर हो जाता है बैटरी का, तो इसको भी ये केयर करता है, मेंटेनेंस करता है, सेल बैलेंसिंग। इसके बाद आप देख रहे हैं टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर जो है अंदर में जो है ओवर हीट ना हो जाए, तो इसका भी काम कौन करता है? BMS ही इसका काम करता है, बैलेंसिंग का भी काम करता है, टेम्परेचर का भी काम करता है। तो ये ध्यान देता है कि ओवर टेम्परेचर इसका ना बढ़ जाए, जिससे किसी तरह को प्रॉब्लम हानि ना हो। इसके लिए इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगाया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये वाटर रेसिस्टेंट भी है, थर्मल प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, सेल बैलेंसिंग दिया हुआ है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका बैटरी के बारे में हम आपको इसका बतला दिए हैं। और अब हम लोग आए कि बैटरी के साइड में, हम लोग बैटरी के साइड में दिखाएं पहले हम आपको बैटरी के राइट साइड में दिखलाते हैं। ये बैटरी आप देख रहे हैं, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के बारे में हम बतलाएंगे। पहले राइट साइड के बारे में बतलाते हैं। देखिए ये है बैटरी का राइट साइड, यहाँ पे 2 कैप लगी हुई है। ये कैप को हम लोग इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टर का एक पॉजिटिव तार को लगाए हैं, और इधर जो है नेगेटिव तार को यहाँ पे लगा है। एक पॉजिटिव तार हो गया, एक नेगेटिव तार हो गया। ये आपका इन्वर्टर का तार हो गया, ठीक है। साथ में इस पे एक कैरी करने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है, जिसको हम लोग आसानी से उठा सकते हैं, और कहीं पे लाना ले जाना करने की जरूरत हो तो ये हैंडल के थ्रू हम लोग कैरी कर सकते हैं। इसका वजन 17 kg इसका वजन है, जिसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं पे ले जा सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लिए हैं, चूंकि इसमें लगा कर दिखाने के लिए हम लोग इंस्टॉल किया है। ये आसानी से हमारे स्क्रू ड्राइवर से भी आसानी से इसको नट को हम लोग खोल सकते हैं या लगा सकते हैं। हम आपको खोल के भी दिखला रहे हैं, एक तार को हम खोल के दिखला रहे हैं किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो ये सिंपली जो है ये तार को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, इस तार को हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, हम लोग खुद से भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और सिंपली एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू जो है इसे हम लोग टाइट कर लेंगे। ये इसका इंस्टॉलेशन भी आपको मोटा मोटी हमने दिखला दिया है। ये इसका इंस्टॉलेशन हो गया है। इस पे हम लोग इसके सेफ्टी के लिए इस कैप को जो है हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसका राइट साइड का जो सेक्शन है वो मैंने दिखला दिया। अब इसके लेफ्ट साइड में एक स्टिकर लगा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बतला देते हैं। ये स्टिकर में क्या है वो हम आपको बतलाते हैं कि सबसे ऊपर में देख रहे हैं इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर लिखा हुआ है EMLF 240। ये बतला रहा है, इसके मॉडल के बारे में बतला रहा है। ये स्टिकर को हम सारे डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ के बतलाए थे कि सबसे पहले ऊपर में आपको EMLFP 240 लिखा हुआ है, जो इसके मॉडल नंबर और कैपेसिटी को दर्शा रहा है। उसके बाद EM का मतलब हो गया ईस्टमैन, LF मतलब हो गया लिथियम फास्फोर बैटरी, और 240 इसकी कैपेसिटी के बारे में बतला रहा है।
इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में बतला रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज जो है 12.8 वोल्ट दिखला रहा है कि मतलब इसके बैटरी की कैपेसिटी जब फुल चार्ज होगा 12.8 वोल्ट इसकी बैटरी की कैपेसिटी। नॉर्मल जो लोग होता है लेड एसिड बैटरी वो 12 वोल्ट का होता है, ये 12.8 वोल्ट का है। इसके कैपेसिटी की बात करें तो ये 1920 वाट पर आवर है, 1920 वाट पर आवर का इसकी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है। फिर बैटरी की बात करें कि बैटरी का वोल्ट कितना है तो 12.8 वोल्ट बैटरी की कैपेसिटी है। इसके चार्जिंग की बात की जाए, फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह लिखा होगा। फास्ट चार्जिंग जो है इसका ये 2 से 3 घंटे के अंदर आपका फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। और ये जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, हाई वोल्ट से अगर ये चार्ज कर रहे हैं मतलब सॉरी कट ऑफ होगा हाई वोल्ट 14.6 वोल्ट, अगर ये हो जाएगा 14.6 वोल्ट हो जाएगा तो ये आपका चार्जिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, हाई कट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको डिस्चार्ज करेंगे, जब हम लोग चार्ज करें तो कहाँ तक जा रहा है 14.6 वोल्ट में कट ऑफ हो जाएगा और ट्रिकल चार्ज हो जाएगा। और जब डिस्चार्ज हम लोग करेंगे तो 10 वोल्ट पे आके ये डिस्चार्ज हो जाएगा, लो कट हो जाएगा, 10 वोल्ट पे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है इसका 150 एम्पियर है, 150 एम्पियर इसकी कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट मतलब कि जब डिस्चार्ज होगा तो 150 एम्पियर डिस्चार्ज भी होगा और 150 एम्पियर चार्ज भी होगा। इसकी स्टैंडर्ड चार्जिंग करंट की बात करें तो ये 30 एम्पियर है और इसका स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग करंट की बात करें तो 75 एम्पियर से इसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि इतना जो डिस्क्रिप्शन हम आपको बतला रहे हैं वो क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल है, क्या चीज़ का इस्तेमाल है, तो वो हम आपको बतला देंगे। इसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो 0 to 55 वोल्ट जो है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 to 55 वोल्ट जो है इसका टेम्परेचर है, मतलब 0 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो है ये अगर गर्म होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बारे में बताया गया है। और साथ में जो है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये तो चार्ज की बात कर रहे हैं 0 to 55, अगर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 0 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के भी अगर हीट हो जाए तो भी इसके अंदर जो है हीट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, उसको कंट्रोल कर लेगा। वर्किंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जैसे हम लोग घरों में जो का ह्यूमिडिटी होता है 50, 60, 70 ह्यूमिडिटी होता है, तो वहाँ पे जो है ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड 90% ह्यूमिडिटी में भी ये आपका आराम से काम करेगा। वर्किंग अल्टीट्यूड, यहाँ पे देख रहे होंगे वर्किंग अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ताली पे यहाँ दिखाएंगे वर्किंग अल्टीट्यूड 4000 यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे 4000 मीटर लिखा हुआ है, मतलब कि समुद्री तल से अगर इसे 4000 ऊंचाई पर भी 4000 मीटर ऊंचाई पर भी अगर हम लोग इसको ले जाएं तो वहाँ पे ये बेहतरीन से काम करेगा। साथ में देख रहे होंगे IP65 यहाँ पे लिखा हुआ है, IP65 ये है IP रेटिंग IP65। IP65 का मतलब हो गया ये डस्ट और वाटर प्रूफ है, मतलब डस्ट और वाटर से इसे कोई दिक्कत नहीं इस बैटरी को। इसकी वजन की बात की जाए, यहाँ पे वजन लिखा हुआ है तो 17 kg इसका वजन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे 17 kg इसका वजन है। और इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो इसका डायमेंशन की अनुपात करें तो इसका विड्थ जो है यहाँ से यहाँ इसका विड्थ जो है ये आपका 330 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ इसके विड्थ की बात की जाए तो 330 लेंथ की बात की जाए तो 330 मिलीमीटर इसका लेंथ हो गया। और विड्थ की बात की जाए, यहाँ से यहाँ विड्थ इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 210 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी हाइट की बात की जाए ऊपर से नीचे तो ये 165 जो है इसका जो है मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा और आप चाहते हैं कि और भी आपको अधिक जानकारी हो, ये तो मैंने बैटरी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो आप कंटिन्यू रखें और आगे भी देखें, आपको बहुत ही काम का ये वीडियो आपको लगेगा। और अगर आपको ये इन्वर्टर बैटरी लगाना है तो इसके बारे में आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए, अन्यथा फिर आपको लेने से समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसके बारे में जाने और बेहतरीन से जाने। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल या कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको और आगे देखना है तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज क्विट कर जाएं।
मैं पानी पीकर आपको और आगे थोड़ा बतलाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। तो जैसे मुझे पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, इस बैटरी को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इसकी खूबी में है। पहले जो आती थी उसे पानी की आवश्यकता पड़ती थी, अब इस लिथियम आयन बैटरी को पानी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम आपको बताएं कि इसके स्टैंडर्ड चार्जिंग के बारे में बताएं तो ये 30 एम्पियर इसका स्टैंडर्ड चार्जिंग है। माने कि नॉर्मल जो चार्ज होता है वो 30 एम्पियर से चार्ज होता है। जनरली हम लोग का जो ट्रेडिशनल ओल्ड इन्वर्टर आता था वो 10 से 15 एम्पियर से चार्ज करता था, और ये आपका मिनिमम 30 एम्पियर से चार्ज करेगा। और इसकी हाई चार्जिंग की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 50 एम्पियर से चार्ज करेगा। यही वजह है कि हम बताते हैं कि ये आपके बैटरी को डीप डिस्चार्ज भी चल जाएगा, जीरो भी हो जाएगा अपनी बैटरी, तो इसे फुल चार्ज होने में 2 से 3 घंटे की जरूरत पड़ेगी। अच्छी चीज ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल बैटरी में क्या है कि जब वो हीट होता था तो अंदर में उसका एसिड जो है वो खौलता था, फदकता था, और वो उससे एक स्मेल निकलता था, एक स्मेल निकलता था। तो ये इसमें किसी तरह का कोई स्मेल नहीं निकलेगा, कोई गंध नहीं निकलेगा, जिससे आपके रूम में, आपके एटमॉस्फेयर में किसी तरह का जहरीली गैस फैल सके जो बच्चों को, बुजुर्गों को नुकसान करता है, लॉन्ग टाइम में नुकसान करता है। तेजाब एसिड जो है नुकसान करता है, तो इसमें किसी तरह का कोई फ्यूम नहीं होगा, और ना ही कहीं पर से पानी लीक होने का इसमें कोई गुंजाइश है। जनरली क्या होता है, हम लोग की बैटरी से जो है जब ओवर चार्ज होता था, गर्म होता था, तो बाहर पानी भी, बैटरी के बाहर में हल्के हल्के पानी रिसा करते थे, जो आपके कबर्ड को, मतलब के लकड़ी वाले ट्रॉली को या कपड़ा वगैरह को या जमीन को खराब करता था। तो इसमें किसी तरह का कोई भी लीकेज नहीं है, पानी लीकेज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह को गैस, हार्मफुल गैस वगैरह नहीं निकलेगा। इसके बाद बात की जाए तो इसमें जो लिथियम जो हमने बता रहे थे, इसके अंदर सेल जो लगा हुआ है वो कौन सा सेल है, तो वो लिथियम फॉस्फेट सेल कहलाता है। लिथियम में जो है बहुत तरह का, लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम बहुत तरह की बैटरीज आती है, तो इस पे जो सेल लगा हुआ लिथियम फॉस्फेट वाला सेल लगा हुआ है। और इसके अंदर जो सेल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इस पे टोटल 4 क्वांटिटी में लगा हुआ है, 4 सेल लगा हुआ है। एक सेल 3.2 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, तो इस तरह से इसमें आपका 4 सेल लगा हुआ है। अब बात होती है कि इस पे लोड हम लोग क्या क्या चला सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो हम बना दी है, लेकिन ये नहीं बतला पाए कि हमको चलाना क्या है, क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो हम इसमें बताएं कि आप इसमें आसानी से जो है कम से कम में लोड में जो है आप इसमें 15 बल्ब जोड़ दें, 4-5 पंखा जोड़ दें, एक टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, कंप्यूटर, ETC कुछ भी आप इसके साथ आसानी से चला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, चला सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी का। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग घर, ऑफिस, कॉमर्शियल यूज में कहीं पे हो, वहाँ पे हम लोग इसका कॉमर्शियल यूज, मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक हो गया, कहीं पर भी जो है इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी MRP की बात की जाए, सिर्फ बैटरी की MRP की बात की जाए, ऐसे दोनों आपको कॉम्बो मिलेगा, एक साथ मिलेगा, कभी अलग से ईस्टमैन का इन्वर्टर या बैटरी लिथियम वाला आपको अलग से नहीं मिलेगा। खाली बैटरी की MRP की बात की जाए तो 28,800 रुपये सिर्फ बैटरी का कॉस्ट है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो हम जैसा का आपको दिखलाएं यहाँ पे, ये बैटरी का बॉक्स हो गया, इसमें 28,800 इस पर आप इसका देख सकते हैं, इसका MRP हो गया। और इसके बॉक्स की पैकिंग की बात की तो जुलाई 2005 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। EMLFT 240 की बात करें, यानी हम लोग बैटरी की बात कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी तक हम आपको नहीं बताए, क्यों खास है, क्या फर्क है, क्यों हम लेड एसिड बैटरी ना लेकर के हम लोग जो है लिथियम आयन बैटरी को लें। तो लिथियम आयन बैटरी को लेने के पीछे हम 3-4 मुख्य बातें बतलाएंगे, जो कहीं पे मेंशन तो नहीं किया हुआ है, ईस्टमैन की किसी वेबसाइट में या और कहीं पे मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारा जितना अपना स्टडी है, मुझे जितना नॉलेज है, ये मेरा अपना पर्सनल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो इसका लाइफ साइकिल जो है, जनरली हम लोग लेड एसिड बैटरी जो लेते हैं, जो घरों के लिए पानी डालने वाले तेजाब वाली बैटरी लेते हैं, उसका लाइफ साइकिल जो है
कुछ मॉडल में 1000 लाइफ साइकिल आता है, किसी में 800 लाइफ साइकिल आता है, किसी में मैक्सिमम 1200 टू 1500 तक के लाइफ साइकिल आता है, मैक्सिमम 1500 लाइफ साइकिल तक के आता है। लेकिन मेरा जहाँ पे स्टडी है, जहाँ तक कि मैंने इन सब चीज़ों पे अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, खोजबीन की है, तो मुझे देखने को मिला है कि इसकी लाइफ साइकिल लिथियम आयन बैटरी की लाइफ साइकिल की बात की जाए तो ये अप्रॉक्स 4000 से 6000 लाइफ साइकिल तक के ये काम करता है। ये क्या होता है लाइफ साइकिल? तो हम आपको बतलाएं कि लाइफ साइकिल जो है जैसे कि हमारी बैटरी को अगर हम लोग चार्ज करना शुरू किए तो ये एक बार फुल चार्ज हुआ और एक बार फुल डिस्चार्ज हो गया। मतलब हम लोग करंट से इसको चार्ज किए और करंट जाने के बाद, लाइन जाने के बाद इसको हम लोग इस्तेमाल कर लिए। तो एक बार अगर हम इसको फुल चार्ज कर दिए और एक बार इसका हम लोग पूरा इस्तेमाल कर लिए, ये 1 लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। क्या हुआ? एक बार फुल चार्ज करना, एक बार फुल डिस्चार्ज करना, ये 1 लाइफ साइकिल हो गया। और इसकी लाइफ साइकिल अप्रोक्स 4000 से 6000 लाइफ साइकिल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 8 से 10 साल तो आपका आराम से एक बैटरी चलेगा। ऐसे वारंटी 5 साल की है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना आइडिया हो गया है, जितना हमने रिसर्च किया, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा ईस्टमैन की तरफ से। तो 4 से 6000 लाइफ साइकिल है, मतलब कि अदर बैटरी के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा ये आपको लाइफ टाइम चलेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये मुझे जो नॉलेज था मैंने आपको बतला दिया इस बैटरी से रिगार्डिंग। अब हम लोग बतलाएंगे इस इन्वर्टर के बारे में। इस इन्वर्टर के बारे में बतलाएं उससे पहले हम आपको बतला दें कि अगर ये वीडियो आपको मज़ा आ रहा, देखकर समझ में आ रहा, आपको और भी अधिक नॉलेज की आवश्यकता है, अगर आप एक दुकानदार हैं और आपको लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर के बारे में नहीं मालूम है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें, अन्यथा क्विट कर जाएं। अब हम लोग बात करेंगे इस इन्वर्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्रंट पैनल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आपका ईस्टमैन की ब्रांडिंग हो गई, यहाँ पे देख रहे हैं ईस्टमैन की ब्रांडिंग हो गई। ये लोगो बता रहा है कि ये लिथियम को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर है, ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये लिथियम को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर। यहाँ देख रहे हैं ये लिथियम को सपोर्ट करने वाला ये लोगो लगा हुआ है। इसकी मॉडल की बात की जाए तो ये 1500 VA है और 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी में चलने वाला है। साथ में आप एक ऑन ऑफ की स्विच देख रहे हैं, ये देखिए अभी ऑफ पोजीशन पे है, तो इसका लोगो ऑन ऑफ वाला लोगो जो है, लाइट जो है ऑफ है, ये बता रहा है कि इन्वर्टर अभी आपका ऑफ पोजीशन पे है। इसको हम जैसे ऑन करेंगे ये बेहतरीन सा ग्लो करने लगा। ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका इन्वर्टर ऑन पोजीशन पे है। जैसे ही पावर कट होगा तो ये आपका वर्क करना शुरू कर देगा। साथ में एक बेहतरीन सा LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। ये LCD जिसमें 212 भी देख रहे हैं, 212 वोल्ट, ये आपके घर के करंट को बतला रहा है। और ये 13.4 वोल्ट इस बैटरी के करंट को बतला रहा है कि 13.4 वोल्ट से ये बैटरी फुल चार्ज हो गई है। अब हम एक बार इसका पावर को कट करके दिखलाते हैं। अब यहाँ पे आप चेंजेस देखिएगा इसके, ये पे देखिए यहाँ पे अब जो है बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इको मोड और UPS मोड, ये जो आप देख रहे हैं इको मोड या UPS मोड, यहाँ वायर्ड लिखा हुआ है और एक स्टैंडर्ड लिखा रहता है। वायर्ड मतलब हो गया आपका वायर्ड मतलब कि 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट तक ये काम करेगा। इस चीज़ को यहाँ पे ये इंडिकेशन दिखला रहा, बतला रहा 13.2 वोल्ट बैटरी की कैपेसिटी है। और हम आपको एक चीज़ दिखा दें, इसके साथ हम लोग जो है कुछ बल्ब को भी जोड़ के रखे हैं। यहाँ पे कुछ बल्ब को जोड़ के रखे हैं ताकि आपको दिखला सके कि बैटरी किस तरह से चार्ज या डिस्चार्ज हो रही है। साथ में हमारा एक CFL लाइट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये CFL लाइट को भी जो है हम लोग इसी इन्वर्टर से ऑन ऑफ कर रहे हैं। देखिए इस इन्वर्टर को ऑफ करने से हमारा लाइट ये और CFL ऑफ हो जा रहा है। ये अभी हम लोग बैटरी मोड पे इसको चेक करके और लोड डाल करके दिखला रहे हैं। अभी हम इसके चार्जिंग को ऑन करते हैं। मैंने इसके चार्जिंग को ऑन कर दिया है और अब यहाँ देख रहे हैं 214 वोल्ट करंट आ रहा और ये बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसके ब्रांडिंग के बारे में बता दिया, इसका मॉडल नंबर बता दिया, इसका ऑन ऑफ स्विच के बारे में बता दिया, LCD डिस्प्ले बता दिया। LCD डिस्प्ले में चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इनपुट वोल्टेज इसको दिखलाता है और इको और UPS मोड शो करता है। मैंने ये दिखला दिया। अब हम आपको इस इन्वर्टर के बैक साइड में हम आपको दिखलाते हैं कि इसके इन्वर्टर के बैक साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब आप इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 वायर लगी हुई है जो काफ़ी हेवी वायर है, 12 वोल्ट DC लिखा हुआ है।
देखिए एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है जो हमारे इस इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट किया गया है। देखिए इस बैटरी को कनेक्ट किए हैं एक रेड वायर एक ब्लैक वायर से। इस वायर की खूबी ये है कि ये 100% कॉपर से निर्मित है। बना हुआ किस चीज का है? कॉपर का बना हुआ है। और इसकी थिकनेस की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ध्यान से सुनिए, इसकी थिकनेस की बात बता रहे हैं। ये 16 स्क्वायर mm का ये तार है। ये 16 स्क्वायर mm का मतलब क्या हुआ कि ये अगर 30 एम्पियर से चार्ज कर रहा तो ये आपका इन्वर्टर कंप्लीट 30 एम्पियर को एक्सेप्ट करे, लॉसेस ना हो। ऐसा नहीं कि ये 50 एम्पियर 30 एम्पियर जो भी है अपना पावर बना रहा चार्जिंग के लिए वो लॉस ना हो। तार का पतला होने से वायर जो है यहाँ से 30 एम्पियर निकल रहा, पता चला यहाँ बैटरी में 20 एम्पियर जा रहा। वजह क्या है? तार का पतला होना। लेकिन यहाँ पे तार का मोटा होना इस बात को बतला रहा है कि यहाँ पे अगर 30 एम्पियर या 50 एम्पियर जितना से भी चार्जिंग बना रहा है ये, तो वो कंप्लीट 100% यहाँ तक के बैटरी को मिल सके। और जब बैटरी करंट बनाए इस इन्वर्टर को देने के लिए तो वो भी पूरा लोड ये उठा सके। इसलिए इस तार का मोटा होना और कॉपर का होना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिए, दुकानदार इन सब चीजों को ना ही जानते हैं ना ही बतलाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम आपको बतला रहे हैं कि ये जितना तार मोटा होगा इतना चार्जिंग बेहतरीन करेगा और उतना ही ज्यादा लोड भी बैकअप भी उठा सकेगा। इसलिए इस तार का ठीक होना, मोटा होना जरूरी है। तो इसका स्क्वायर एमएम में हम लोग तार को नापते हैं, तो इसका 16 स्क्वायर एमएम तार की कैपेसिटी हो गई। और दूसरा ये इसके अंदर एल्युमिनियम ना हो करके इसके अंदर कॉपर है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक दूसरी चीज, यहाँ पे एक कूलिंग फैन देख रहे हैं, अभी ऑन है, अभी आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा। ये आपका जो है ये ऑन है और ये फैन बतला रहा है कि अंदर की हीटिंग जो है अंदर की हीटिंग जो है ये जो है बरकरार है। ये अंदर की हीटिंग को जो है ये निकालता है, बाहर निकालता है। आप जैसा देख रहे हैं ये फैन जो है ऑन है और ये पेपर हिल रहा है। ये बतला रहा है कि अंदर फैन ऑन है। ये तब ऑन होता है जब इसमें जो है अंदर हीट होता है, तो अंदर की हीट को बाहर निकालने के लिए ये फैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है। तो ये फैन की खूबी हो गई जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 16 एम्पियर का जो है सॉकेट लगा हुआ है। ये इस बात को दर्शाता है कि 16 एम्पियर का जो सॉकेट है इस बात को दर्शाता है कि इस पे जो है हम लोग हेवी लोड जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरह का हेवी लोड जो है या कोई 1 HP का मोटर वगैरह जो है इस पे हम लोग आसानी से रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट दिया हुआ है। बहुत टाइम क्या होता है 6 एम्पियर या 5 एम्पियर का सॉकेट अगर है तो आप देख के समझ जाइए कि उसमें हम लोग हेवी लोड नहीं चला सकते हैं, नहीं रन करा सकते हैं। लेकिन आप इसमें मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन या 1 HP का मोटर या रेफ्रिजरेटर या कूलर, इस तरह का हेवी लोड हम लोग इस पे आसानी से चला सकते हैं। इसके साथ देखिएगा कि एक इस पे AC वायर लगा हुआ है। ये AC वायर जो है ये आपको AC वायर दिखा रहे हैं। ये 15 एम्पियर का टॉप लगा हुआ है, 16 एम्पियर का टॉप लगा हुआ है। और इसकी तार की लंबाई जो है अप्रोक्स 1.25 मीटर इसकी तार की लंबाई है, जो हेवी तार है ताकि इसका बेहतरीन से पावर इस पे आ सके। अब इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। सर्किट ब्रेकर MCB हम लोग बोलते हैं इसको। ये पुश टू, अगर ये बाहर आ जाए, ये बटन बाहर आ जाए तो ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। ये इसलिए लगा होता है जैसे कि आप इस पे कभी ओवरलोड डाल रहे हैं या इस सॉकेट के थ्रू हम बाहर जो सामान अटैच किए हुए, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैन, कुछ भी कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बटन जो है बाहर की तरफ आ जाएगा और इसको पुश करके हम लोग इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का MCB दिया हुआ है। बहुत जो पे फ्यूज होल्डर होता है, फ्यूज होता है, इन फ्यूज की जगह पे हमको यहाँ पे एक MCB दिया हुआ है। तो ये इसका MCB के बारे में हम आपको बतला दिए। अब हम लोग बतलाएं कि इस पे एक चार्जिंग स्विच दी हुई है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग स्विच है, मैंने एक हाई लिखा हुआ है, यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ये स्विच जो है हाई चार्ज करने के लिए ऊपर करेंगे और स्टैंडर्ड चार्ज के लिए हम लोग नीचे यहाँ पे कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड चार्ज हो गया। और हमको फास्ट चार्ज करना है, स्पीड चार्ज करना है तो हाई में करेंगे। ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग हाई में कर देंगे। पावर कट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है तो हम लोग स्टैंडर्ड में इसे रहने देंगे।
इसके साथ साथ हमने आपको सामने एलसीडी में दिखाया था, जैसे वाइड लिखा हुआ है, एक लोगो आ रहा था, तो यहाँ पे वाइड और नैरो, वाइड और नैरो, वाइड और नैरो क्या हो गया, वाइड हो गया जिस तरह बहुत सारे इन्वर्टर में यहाँ पे वाइड की जगह में इको लिखा रहेगा, ECO इको, और नैरो के जगह में जो है आपको UPS लिखा हुआ रहता है। तो नैरो या UPS, वाइड या इको, इसका मतलब क्या हुआ, नैरो या UPS हो गया अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह चलाना, कंप्यूटर वगैरह चलाना, सेंसिटिव आइटम चलाना है, तो आप इस स्विच को ऊपर कर दीजिएगा तो ये नैरो या आपका UPS मोड में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका सेंसिटिव आइटम को थोड़ा सा सेफ चलाएगा ये। और अगर वाइड रेंज में रखेंगे तो ये आपका 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट में काम करेगा, वाइड या इको मोड कहेंगे इसको, तो 90 से लेकर के 290 वोल्ट तक भी ये काम करेगा। जबकि इको मोड में आपको जो है 180 वोल्ट से लेकर के 260 वोल्ट पे ही ये काम करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ वोल्टेज 180 से कम रहता है तो आप इसको नैरो में नहीं करके आप इसको वाइड में ही रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ 180 वोल्ट से वोल्टेज कम रहता है तो आप इसे वाइड में ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बैक साइड के बारे में हमने आपको बतला दिया। और एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को थोड़ा सा ताली पर जूम करके दिखला दीजिए। हम इसमें जो खास बात है खाली वो बतला देते हैं। इस पे DC बस रेटिंग जो है 12 वोल्ट 100 एम्पियर ±3%, ये बैटरी के लोड को बतलाता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और मैं अब इसके बाद इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में हम आपको बतलाते हैं। देखिए, पहले तो बतला दें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बतलाते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस इन्वर्टर के बारे में, बैटरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं इस इन्वर्टर के बारे में। और इस इन्वर्टर की कैपेसिटी मैंने मॉडल वाइज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1500 VA, लेकिन इसका एक्चुअल लोड जो होता है वो 1200 वाट तक के ये आपका काम करेगा। 1200 वाट मान लेते हैं कि एक पंखा जो है हमारा 50 वाट टू 70 वाट का एक फैन होता है, एक हमारा बल्ब जो होता है 10 टू 15 वाट का एक बल्ब होता है। जैसे ये हमारा बल्ब देख रहे हैं, ट्रेडिशनल बल्ब, ओल्ड जमाने का बल्ब, ये हमारा 20 वाट 60 वाट 100 वाट इस तरह का बल्ब आता है। लेकिन अब तो ये बल्ब चलता नहीं, इसके जगह पे हम लोग CFL का ही इस्तेमाल करते हैं, जो 10 टू 15 वाट का बल्ब होता है। तो कहने मतलब इसका हम लोग टोटल जो है 1200 वाट तक का लोड चला सकते हैं। जैसे कि एक फ्रीज हो गया, एक वॉशिंग मशीन हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, एक कूलर हो गया, 4-5 फैन हो गए, 8-10 लाइट हो गई, सब चीज़ों को आराम से ये हैंडल कर सकता है। तो अब इसके बारे में हमने एक बात बताया, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये साइन वेव टेक्नोलॉजी है या स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है। तो हम आपको बतला दें कि ये आपका स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। अभी तक लिथियम आयन बैटरी में जो है इन्वर्टर जो आता है वो साइन वेव टेक्नोलॉजी में अभी नहीं आया है। अभी जितना भी आ रहा वो सारा आपका स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी में है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, तो ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। इसके चार्जिंग की बात करें, जनरली हम लोग का इन्वर्टर जो होता है वो 10 टू 15 एम्पियर का चार्जिंग होता है। ट्रेडिशनल इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर की बात नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल इन्वर्टर जो है 10 टू 15 एम्पियर से चार्ज करता है, लेकिन इसका जो है ये लिथियम आयन बैटरी को जो है ये आपका 30 टू 50 एम्पियर से चार्ज करता है। मिनिमम 30 एम्पियर, मैक्सिमम 50 एम्पियर से जो है ये इसको चार्ज करता है। इसकी इनपुट रेंज की बात की जाए तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें 2 मोड है, एक मोड आपका वाइड मोड है और एक नैरो मोड है। तो वाइड मोड में जो है आपका 90 टू 290 वोल्ट अगर आपके यहाँ वोल्टेज रहता है तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा उन खास उन जगहों के लिए जो टाउन से हट के होते हैं और जहाँ पे वोल्टेज का बहुत इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर भी ये बेहतरीन से काम करेगा। आपके यहाँ अलग से स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट अगर आपके यहाँ है तो आप वाइड मोड में करके इसके मोड को बैक साइड से स्विच को चेंज करके आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई डेस्कटॉप वगैरह चलाना है या कुछ नाजुक आइटम आपका है, कुछ सेंसिटिव आइटम अगर आपके यहाँ लगी हुई है, महंगी टीवी वगैरह लगी हुई है, तो आप उसे नैरो मोड पे भी चला सकते हैं, जिसके लिए आपके यहाँ 180 वोल्ट टू ले 260 वोल्ट तक के
होना चाहिए, तब ये चार्ज करेगा। तो ये हो गया इसके चार्जिंग के बारे में बता दिए। बैटरी की वोल्ट के बारे में बतलाएं तो हम आपको पहले ही बतला चुके हैं कि ये सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर है। सिंगल बैटरी ऑपरेटर मतलब एक बैटरी आपका अप्रोक्स 12 वोल्ट का होता है, तो इसमें आप 2 बैटरी 3 बैटरी नहीं जोड़ सकते, इसमें सिंगल बैटरी जोड़ सकते हैं। और बैटरी की कैपेसिटी जो है अभी चल रही है लिथियम आयन बैटरी जो है, जैसे कि आपको EMLFP 240 एक आ रहा है, तो यहाँ पे 160 मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या 240 मॉडल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 160 मॉडल जो हो गया आपका 100 एम्पियर का हो गया, और 240 मॉडल जो हो गया 150 एम्पियर की बैटरी हो गई। तो कहने मतलब इसका करंट 12 वोल्ट से ये काम करेगा। ये इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। बात आती है इलेक्ट्रिक में एक फ्रिक्वेंसी होती है हमारी कि कितने फ्रिक्वेंसी, जैसे हमारे अदर कंट्री में अमेरिका वगैरह में जो है 60 हर्ट्ज वहाँ पे होता है, और हमारे इंडिया में जो है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो ये इन्वर्टर आपका 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी में अक्सर लोग पूछते हैं कि सिंगल फेज है कि डबल फेज है कि ट्रिपल फेज है, तो हम आपको क्लियर कर दे, ये सिंगल फेज है। सिंगल फेज मतलब कि एक गर्म तार एक ठंडा तार से ये ऑपरेट होता है। तो ये आपका फेज के बारे में हम आपको बतला दिए। एक होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अक्सर लोग पूछते हैं इसका पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर इसका 0.8 है। 0.8 मतलब कि इसकी एफिशिएंसी जो है, मतलब कि अगर ये 1500 वाट है तो इसको हम लोग इंटू कर देते हैं 0.8 से, तो ये आपका निकल के आता है आपका 1200 वाट। तो इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, पावर फैक्टर की बात की जाए, लॉसेस की बात की जाए, तो 0.8 लॉसेस है हर आपका इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट में जो है हमारा लॉसेस का रेशियो अलग अलग होता है। कहीं पे 7 होता है, कहीं पे 8 होता है, कहीं पे 9 होता है, और कहीं पे 1 भी होता है। तो ये आपका 0.8 है, पावर फैक्टर जो है इसका 0.8 है। अब एफिशिएंसी की बात की है तो 80% एफिशिएंसी के साथ आता है, और इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसमें 10 साल की वारंटी है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो कौन से वाइंडिंग से बना हुआ है, मतलब कॉपर है या एल्यूमिनियम है, तो हम आपको क्लियर कर दे कि ये आपका एल्यूमिनियम वाइंडिंग से बना हुआ ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगा हुआ है। और इसके अंदर के वर्किंग जब करता है तो इसके अंदर का हीट टेम्परेचर कितना से कितना रह सकता है, जैसे हमने बैटरी में भी बतलाया था। तो इसमें जो है 0 to 45, जैसे हमारे बैटरी में 0 to 60 डिग्री तक के सहन सकती है, तो इसमें 0 to 45 डिग्री तक के अगर इसके अंदर हीट होता है तो इसके बैक साइड में एग्जॉस्ट लगा हुआ ऑटोमेटिकली हीट को बाहर निकाल देता है, और 45 डिग्री तक के इसके हीट को ये आसानी से सहन कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज क्विट कर जाए। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर आपको बतलाता हूँ। इसके बाद हम आपको बतलाएं कि इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बतलाएं, तो लोड क्या क्या चल सकता है। इस इन्वर्टर पे लोड हम लोग क्या क्या चला सकते हैं, कितना लोड हम इस पर डाल सकते हैं, कितना लाइट, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कंप्यूटर, कूलर, डेस्कटॉप, कुछ भी कितना हम डाल सकते हैं। तो इसकी बात की जाए तो आप इसमें अप्रॉक्स ये जो लाइट होता है, ये अभी हमारा LED लाइट, जैसे इस तरह का LED लाइट, सीलिंग लाइट हो गया, ये इस तरह का लाइट हो गया, तो अप्रॉक्स 15-20 आप LED लाइट आप इस पर लोड डाल दीजिए। साथ में जो है इसमें 5 पंखा आप चला लीजिए, 5-6 रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना देख लीजिए, 5 या 6 पंखा इसमें आप डाल लीजिए। एक टीवी चला लीजिए, स्मार्ट टीवी जो हमारा बड़ा टीवी 60-65 इंच का टीवी आ रहा है वो चला लीजिए। ज़रूरत अनुसार आप इसमें कूलर चला लीजिए, रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ग्राइंडर भी आप इस पर चला सकते हैं। तो इस पर कौन सी बैटरी सपोर्ट करेगी, तो इस पर लिथियम आयन बैटरी सपोर्ट करेगा। लेड एसिड बैटरी इस पर लगाएंगे तो उसके बैटरी के खराब कर सकता है, क्योंकि इसके एम्पियर चार्जिंग ज़्यादा होती है, तो आप इस पर लेड एसिड बैटरी ना लगाएं। ये लिथियम आयन के लिए स्पेशल बना हुआ है, जैसे ये लिथियम आयन बैटरी है उसके साथ ही इसको लगाएं। अब बात करें कि इस पे कितने कैपेसिटी का इन्वर्टर पर हम लोग बैटरी जोड़ सकते हैं, तो इस पर 100 एम्पियर और 150 एम्पियर तक की बैटरी जो अभी 2 ही मॉडल में इसमें उतारा है, 100 एम्पियर और 150 एम्पियर, जो LFP 160 और LFP 240 है, ये दोनों बैटरी को ये सपोर्ट करता है। इसके बाद बात की जाए कि सर्विस के लिए हमें क्या करना होगा, किस नंबर पे हमें कॉल करना होगा, तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे दिखलाया है कि वॉइस AI वॉइस बोर्ड जो है, जिसका नंबर है जो 7 दिन 24 घंटा आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, रात हो चाहे दिन हो, सुबह हो चाहे शाम हो, AI वॉइस बोर्ड से जो है आप बात कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं अभी आपके डिस्प्ले में भी आपको शो कर दूंगा। इसका नंबर है
84788885। इसका टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप AI वॉइस चैट से आप बात कर सकते हैं। अब इसके वजन की बात की जाए, इस इन्वर्टर का वजन कितना है, तो ये अप्रोक्स 11.6 kg का इन्वर्टर है, अप्रोक्स 12 kg का ये इन्वर्टर है। अब इस इन्वर्टर की डायमेंशन की बात की जाए, इसका साइज क्या है, तो इसके साइज के बारे में बात करें तो लेंथ, सबसे पहले हम लोग लेंथ की बात करते हैं। इधर से इधर, यहाँ से यहाँ लेंथ जो है 365 mm है, 365 mm का यहाँ से यहाँ इसका साइज है। और इसकी विड्थ की बात की जाए तो 323 mm इसका विड्थ है, इसका 323 mm इसका विड्थ है। और इसकी हाइट की बात की जाए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के जो है, यहाँ से यहाँ इसकी हाइट की बात की जाए तो 214 mm इसका साइज हो गया। इसकी MRP की बात की जाए तो इसकी MRP है, खाली इन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बैटरी के MRP को बतला चुके हैं। तो इसकी MRP हम जिसे डब्बा में दिखलाएं आपको, यहाँ पे देखेंगे इसकी MRP जो है 12,960 रुपये इसकी MRP है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12,960 रुपये है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो जुलाई 2025 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और ये भी BIS सर्टिफाइड कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ पे इसका लोगो देख रहे होंगे, BIS सर्टिफाइड कंपनी का लोगो है। इसका मतलब इसके सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब हम लोग बात करें कि कुछ ख़ास चीज़ें इसमें दी हुई है, हम आपको इस बॉक्स पे जो है आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे जैसे ज़ीरो क्रॉस ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 to 20 मिली सेकंड है। ज़ीरो क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या होता है पहले इसी को समझ लीजिए, टेक्निकल चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि 10 से 20 मिली सेकंड में जो है ये अपना चेंज करता है, AC to DC, DC to AC चेंज करने का जो है इसके बारे में, करंट को AC करंट के बारे में बतलाया है कि 10 से 20 मिली सेकंड में जो है ये अपना ज़ीरो क्रॉस वर्क करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सुपेरियर स्टार्टिंग करंट हैंडलिंग। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस पे जो है हम लोग हेवी लोड, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या वाटर मोटर हो गया, जो आपका जैसे स्टार्ट होता है तो एक झटका लेता है, मतलब कि एक लोड डालता है और बहुत से इन्वर्टर को स्टार्ट नहीं करने देता है वो आपके रेफ्रिजरेटर को या मोटर को। तो ये बतला रहा कि इसके अंदर ये खासियत है कि ये हेवी लोड को हैंडलिंग करता है। ठीक है, ये हेवी लोड को यानी मोटर को या आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह को ये आसानी से चलाता है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्टेप बूस्ट चार्जिंग दिया हुआ है। 2 स्टेप बूस्ट चार्जिंग मतलब 30 एम्पियर और 50 एम्पियर दो तरह का इस पे चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग मैनुअली उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, उसके बारे में बतलाया गया है। इसके बाद हम आपको दिखलाएं कि यहाँ पे टेम्परेचर गाइड इनसाइड, मैंने आपको जैसे दिखाया कि बैक साइड में जो है 0 to 45 डिग्री तक के जो है इसके अंदर टेम्परेचर आता है, तो उसको कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा हीट होने पर बैक साइड का इन्वर्टर के बैक साइड का फैन जो है वो आपका ऑन हो जाता है। इसके बाद देखें रैपिड इन अ विंग चार्ज ओवर, ठीक है, ये आपका बतला रहा रैपिड इन विंग चार्ज ओवर जो है AC से DC में फास्ट उसको कुछ सेकंड में जो है, कुछ माइक्रो सेकंड में जो है उसको चेंज करता है। इसके बारे में रैपिड बतला रहा है, वो चेंज करता है। साथ में जो है लाइटनिंग प्रोटेक्टर इनसाइड, ये बहुत ही खास चीज मैं आपको बतला रहा हूँ, लाइटनिंग प्रोटेक्टर इनसाइड, इस चीज को ध्यान रखिए। लाइटनिंग प्रोटेक्टर इनसाइड मतलब कि बतला रहा कि जनरली क्या होता है कि बरसात के दिनों में या बारिश के दिनों में जो है हमारे आसपास में थंडरिंग होता है, बिजली चमकती है, और हमारे टीवी या इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे इक्विपमेंट को, हमारे इन्वर्टर को जैसे ही बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ होती है, तो उस टाइम जनरली हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को वो डैमेज करता है और ख़राब कर देता है। हमारे टीवी को, हमारे इन्वर्टर वगैरह को जनरली उस टाइम ख़राब कर देता है। तो ये इसमें एक सेफ्टी फीचर्स लगा हुआ है जो आज से पहले मैंने किसी भी कंपनी में नहीं देखा है। इस चीज़ को, ये बहुत ही खास चीज़ है, लाइटनिंग प्रोटेक्टर। तो थंडरिंग से, लाइटनिंग से जो आपका सुरक्षा करता है वो चीज़ भी इसके अंदर आपका लगा हुआ है। अब बात करें वारंटी का, तो इस जैसे बैटरी में हमको बताया कि 5 साल की वारंटी है, 60 मंथ लिखा हुआ है,
इसी तरीके से इसके इन्वर्टर में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 36 महीना यानी 3 साल आपको फुल रिप्लेस 3 साल तक फुल गारंटी आपको मिल रही है कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपके घर पे जाके 3 साल तक 36 महीना तक के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस किया जाएगा। लेकिन अगर इसके ट्रांसफार्मर, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर उसमें किसी तरह का दिक्कत आता है तो 120 महीना यानी कि 10 साल की गारंटी आपके मेन ट्रांसफार्मर में दिया गया है। ये हो गया, मैंने आपको तमाम बातों को बतला दिया है ईस्टमैन के इन्वर्टर और बैटरी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माजरत चाहूँगा इस बात के लिए, लेकिन आपको बतलाना भी ज़रूरी था क्योंकि इस तरह का वीडियो आज से पहले आपको YouTube में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जितनी बातें मैंने आपको बतलाई है एक इन्वर्टर बैटरी पे, इतनी लंबी चौड़ी बातें बतलाई हैं, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिसिंग कर दिया, कुछ छूट गया है और भी मुझे कुछ बतलाना चाहिए था, तो वीडियो भी और भी लंबा हो सकता है। लेकिन मैं अपने इन्हीं सब बातों के साथ अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी अगर ये सेट चाहिए, ये कॉम्बो सेट आता है, इन्वर्टर बैटरी दोनों कॉम्बो सेट आता है ऑल ओवर इंडिया से, आप कहीं से भी हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। अगर आप भारत पावर के बारे में अधिक और कुछ जानना चाहते हैं तो गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में सिंपली सर्च करें। गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी सिंपली सर्च करें भारत पावर रांची, तो हमारे बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सकता है। कुछ बातें हम आपको और बतलाकर बातों को खत्म करेंगे कि अगर आप रांची से हैं, हमारे रांची के जो कस्टमर है, हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो इस लिथियम आयन बैटरी और इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें सिर्फ कॉल करें, हम आपके घर तक के फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के आपके घर तक के, रांची में आपके घर तक के भेज भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे, इसे लगवा भी देंगे, वायरिंग नहीं करेंगे, हम लोग इंस्टॉलेशन करवा देंगे। बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करने के बाद आपके घर में जो वायरिंग किया हुआ उसके साथ जोड़ करके, चला करके आपके टीवी, फैन, लाइट सबको चला के दिखलाने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन भी हम फ्री करेंगे, फ्री होम डिलीवरी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर पे ही पहले मटेरियल मंगा ले, चेक कर ले, उसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑन स्पॉट आप पेमेंट भी कर दें। और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट रांची वासियों के लिए बता रहे हैं, रांची वासियों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, फ्री होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ओल्ड इन्वर्टर बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी, ये सब की सुविधा हम लोग देते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूं। अगर आपको कुछ भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ अधिक और जानकारी बाय फ़ोन चाहते हैं, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9546880043 पे आप कॉल करें। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब मैं आपको अपने दुकान के एड्रेस के बारे में बता दूं कि हमारे शॉप का नाम है, जैसे आप देख रहे होंगे, भारत पावर हमारे शॉप का नाम हो गया। और ये स्थित है शीतल टावर बिल्डिंग, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है शीतल टावर बिल्डिंग, जो करीब में है हमारे डेली मार्केट और हनुमान जी का मंदिर हमारे पास में ही है। काली मंदिर, हनुमान जी का मंदिर या डेली मार्केट, इन तीनों के करीब में हमारा ये शीतल टावर स्थित है। और हमारे शॉप का नाम भारत पावर, बिल्डिंग का नाम शीतल टावर, एड्रेस में हो गया मेन रोड रांची, नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची। हमारा पिन कोड हो गया 834001। और मैं हमारे झारखंड रांची में जो है, रांची जो है हमारे झारखंड का कैपिटल है, राजधानी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।